हम न साहेब बताए पहले हमका जब निकले नहीं दिन घर के बाहर तो हमका बताए पहले यहाँ तो गोली ले ले फायर की नहीं है तो हम कितना बताए गोली फायर बिल अगर अवैध में पड़ जाता तो गिरता और गिरे भी हैं कहीं। हमारा गांव हिंदू बहुमूल्य है जो बिल्कुल सत्य है। सीधी सी बात है, हम बहुमूल्य हैं तो इनका व्यवहार अच्छा है। हम जिस दिन कम पड़ेंगे इनका व्यवहार सामने आ जाएगा जो कि हर जगह दिख रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ जनपद के बीकेटी विधानसभा में है। एक सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी हुई काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। एक मस्जिद गिराई गई थी अस्ती गांव में, ग्राम सभा में। ये अस्ती ग्राम सभा है, यहीं पे मस्जिद हुआ करती थी। आप देख सकते हैं यही वो ज़मीन है जहां मस्जिद हुआ करती थी। इस समय पूरी उसकी सफाई हो गई है, बुलडोज कर दिया गया है और मलबा को हटा भी दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राजस्व ग्राम अस्ती, गाटा संख्या 648, रकबा 300 हेक्टर, ऐसे लिखा गया। ये आज्ञा से है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है बीकेटी के साहिल कुमार के द्वारा ये की गई है। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि उसका सच्चाई क्या है, पड़ताल में करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, इस गांव के लोगों से बातचीत करूँगा। आपके गांव में एक मस्जिद गिराई गई है, पूरी प्रकरण क्या है? हम इस गांव में नहीं रहते भाई। नहीं रहते हैं जी बाहर के रहने वाले? जी अभी हम आए बस। अभी आए हैं। जी जानकारी आपको कुछ हुई? हमको जानकारी ये देखा बस, यही जानकारी बस, और क्या हमको कोई जानकारी। कोई आपके गांव में जो दोस्त संबंधी हो कुछ बताए नहीं कि मस्जिद कैसा था, क्यों गिराया, कुछ ऐसा? नहीं भाई, हमको किसी ने नहीं बताया। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मामला बताइए, पूरी मामला क्या है? हम न साहेब बताए पहले हमका जब निकले नहीं दिन घर के बाहर तो हमका बताए पहले यहाँ तो गोली ले ले फायर की नहीं है तो हम कितना बताए गोली फायर किया है? हाँ वैसी की नहीं है, बताओ कौन गोली फायर किया? अब जो कोई किसी से हम सुनन तो है यहाँ तक गोली फायरिंग? नहीं नहीं यहाँ नहीं वैसी कहूँ, यहाँ गोली भी फायरिंग हुई है? सुनने न है हम भैया, सुनने नहीं है। तो आप कहाँ थे उस वक्त? हम रहा अंदर बंद कर दिया गया था? हाँ क्यों बंद किया गया था? बंद कई दिन का रहा कि बाहर कोई न निकली। पूरे गांव के लोगों को गेट बंद कर दी गई थी, गांव के अपने अपने घर में रहो। बस बाहर कौन लोग थे? बाहर यहाँ कोई जब देखबे न की को रही बाहर बाहर। केवल प्रशासन के लोग थे? बस। अच्छा ये बताइए, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, मस्जिद तो बहुत पुराना होगा ना? हाँ मस्जिद तो रहा है पुरानी। कितना साल पुराना रहा? अब हमका काम मालूम अरे है आपकी उम्र भी तो 50-60 हुआ। अब हम देखे नहीं तो पता नहीं कब की बनी हो। आप जब पैदा हुए, आप इसी गांव में पैदा हुए हैं ना? हाँ? तो उसके पहले बन गया था या उसके बाद बना? बाद बना है। बाद बना है। आपकी जन्म कब हुई थी? अब लगभग साहब हम यूँ कुछ न बताए पहले, हाँ। हम पढ़े न लिखे। यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद गिराई गई कल। हाँ। क्या था पूरा प्रकरण? पहले तो भैया खरिहान और लागत रहा है वहाँ पे। हाँ। कितने साल पहले? अब यूँ सब हमका नहीं तजुर्बा, देखो झूठ हम बोली तो नहीं कि वो है वो मतलब पहले मस्जिद वहाँ पे नहीं था? नहीं। ये मस्जिद कब बना? अब हमका दिन तारीख का लगभग बताइए ना, लगभग में बात हो रही है। हाँ और का यह मान लो 30-35 साल पहले मस्जिद बनाई गई थी। हाँ। पहले वो सरकारी जमीन तक खरियान लगती थी वहाँ। हाँ हम मारे तो हन भैया वकी किया कहा है यो हम न जान पाए। हाँ हाँ मारे हन को ना हो और बाकी हम कुछ ना जाने। 30-35-40 हमका कुछ नहीं पता है। नहीं हमका लगभग की बात हो रही है। हाँ हम और हमका बने थे। हमें कुछ नहीं जानकारी है। हाँ। नहीं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। जब आप पैदा हुए थे उस समय मस्जिद थी? नहीं 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 थी। नहीं। आप बताइए, चलिए क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी जी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, कैसे बनी है? देखिए हमारी वैसे तो एज मान लो कमी है, हाँ। लेकिन मैंने जो सुना है अपने पूर्वजों से, पुरखों से भाई, कितना उम्र होगा? यही 34-35 साल। 35 साल आप कह रहे हैं कि बना, मतलब जब पैदा हुए तभी बन रहा था ये? हाँ लगभग आसपास में। मतलब हमने बना देखा, बात सही है ये। हाँ। लेकिन ये खलिहान है। हाँ। और उसके अलावा हमारे गांव की राजनीति जैसे ऊपर दर्जे की राजनीति होती है। हाँ। कि भाई ये इनका वोट घसीटना है तो इनके लिए कुछ कर दिया जाए, वही हमारे गांव लेवल में हुआ। कभी पूर्वजों के टाइम पे अपना ये प्रधानी है कि ये बेदन सिंह थे, वो जीते थे। कौन प्रधान थे? ये बेदन सिंह।
वेदन सिंह। हाँ, जो लोग कहते हैं। हाँ। हम उस टाइम नहीं थे, इनकी प्रधानी समय तक प्रधान रहे? नहीं, एक 5 वर्ष, 5 वर्ष रहे। सिर्फ ये 5 वर्ष रहे। इनके खानदानी एक राम नरेश सिंह है, वो रहे हाँ। पहले, वो भी हमारे सामने नहीं रहे। हमारी तो यही 34-35 साल जब एजे है। हाँ। पर पूर्वजों ने जो बताया है हाँ, क्या बताया आपको? कि भाई हम हमेशा सुनते रहे हैं कि पहले राम नरेश सिंह रहे, उसके बाद एक बार वेदन सिंह हुए, उन्हीं के कार्यकाल में हाँ। ये मस्जिद का निर्माण ये यहाँ करा प्रधान जी दिया बनवाए गया। थे? बनवाया किसने? उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तो उन्हीं के जरिए हुआ। भाई प्रधान वो हैं, गांव के मुखिया हाँ, वो हाँ। हैं, तो उन्हीं पे जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो अब इसको आप समझ लीजिए कि उन्होंने पैसा दिया है, किसने पैसा दिया? पैसा देने वाले हम नहीं थे, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और उसके बाद ये केवल राजनीति के चलते हुआ। अब भाई सरकारी जमीन थी, धराशायी हो गई, कोर्ट ने आदेश दिया, धराशायी हो गई। जो होना चाहिए था, आसपास जितने भी अवैध निर्माण है हटाने जाने चाहिए, इसमें कोई कुरेद नहीं। हमारा पड़े हमारा भी हटे, अगर भाई ये सरकारी जमीन पे हो, बस यही है। और पूछिए आप। मंदिर होता तो भी गिरता? अगर अवैध किसी के बीजेपी सरकार में बिल अगर अवैध में पड़ जाता तो गिरता, और गिरे भी हैं कहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मंदिर की जगह एक सीमित थोड़ी सी होती है, उस पे काबिज घर लोग उसी के आधार पे अपने घर का चूल्हा चक्की नहीं चलाते हैं। आपने कहीं देखा नहीं होगा भाई, मंदिर कहीं अगर बना होगा तो सिर्फ मंदिर का ही कार्य होता होगा। इसमें क्या होने लगता है कि बगल में घर भी अपना खड़ा कर लिया, उसमें रहने भी लगे। इस तरीके से कुछ और भी कार्य हुआ करता था क्या? नहीं, कार्य और कोई नहीं हुआ था, बस ये है कि वहीं बगल में अपना मकान खड़ा कर लिए। अब वो नाम चल रहा है कि भाई मस्जिद है, मस्जिद के बगल में घर भी है। मकान जो खड़ा किया उनका क्या नाम था? हाँ, अगर 300 कितना है, 300 रकबा है ये, 300 एरी, 300 एरी ये जमीन अभी दिखी नहीं रही। अभी भी नहीं दिख रही है भाई, आपको दिख रही? नहीं, आप बताइए। 300 एरी मतलब 3 बीघा है। हाँ। 300 एरी का मतलब हुआ, अभी आपको दिख रहा रकबा क्या? 300 एरी निकाला जाए तो हम कहीं सड़क भी अगर उसमें जोड़ी जाए तब भी नहीं पूरा होगा। तो आप इस गांव में रहे, कभी भी आपको असुरक्षित महसूस हुआ उस मस्जिद को लेकर? नहीं, वो मस्जिद में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसकी वजह से हम लोग की सुरक्षा थोड़ा सा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी? भाई ये तो इसलिए नहीं हुआ, सही अगर पूछा जाए, हमारा गांव हिंदू बहुमूल्य है, जो बिल्कुल सत्य है। ऐसा हिंदू है यहाँ पे? सारा हिंदू है, लगभग हिंदू है। लगभग मतलब 95% हिंदू मान लो। मुसलमान कितना घर है यहाँ पे? 95 है। मुसलमान कितना 22 परिवार? घर, किधर है परिवार? सब यहीं पे, अगल बगल? नहीं, यहाँ पे है एक दो, एक हमारे गांव में बाहरी आकर के अभी खरीद लिए हैं, तो वो आए हैं गांव में बीच में, वो अपना 6-7 भाई हैं। तो मुसलमान लोग का व्यवहार कैसा रहता है आप लोग के साथ में, या आप लोग का व्यवहार उनके साथ कैसा रहता है? सीधी सी बात है, हम बहुमूल्य हैं तो इनका व्यवहार अच्छा है। हम जिस दिन कम पड़ेंगे, इनका व्यवहार सामने आ जाएगा, जो कि हर जगह दिख रहा है। मतलब आपको इस चीज को एहसास है कि यहाँ पे मुसलमान समाज ज्यादा रहता और हिंदू परिवार कम रहता? यहाँ की बात है, नहीं, हर जगह ऐसा हुआ है कि अगर वो लोग ज्यादा हैं तो हिंदू की वहाँ पे 1% भी, ऐसी ऐसी जगहें हमने देखी हैं जहाँ पे कथा के लिए परमिशन हिंदू को लेना पड़ता है। हाँ। ऐसी ऐसी जगहें एक नहीं बहुत, मैं तो मीडिया पे देखता हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। हमारा मान लो हम साड़ी के अपने छोटे व्यापारी हैं, अपना अपनी बाजार का काम करते हैं, लेकिन हमने देखा है मीडिया के द्वारा ही कि कहीं भी अगर वो हिंदू कम है, हमारे गांव के कुछ लोग बाड़ी में रहते हैं, सिधौली पास बाड़ी, वहाँ पे हमारे रामशंकर वगैरह, वहाँ पे कथा के लिए परमिशन लेते थे। ये तो बीजेपी सरकार है, ये तो अब इस टाइम पे नहीं लेनी पड़ती परमिशन। अब औकात है क्या बोलते, कथा के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती, सत्यनारायण स्वामी के कथा के लिए। तो अब बीजेपी सरकार अच्छी है, आप लोग के हित में काम कर रही है? नहीं, के हित में काम कर रही है? हम लोगों को नहीं, सर्व समाज के हित में काम कर रही है। कोई अवैध करे उसको हटाती है ये सरकार, ऐसा नहीं कि हमें बख्श देगी। हमारा मंदिर अगर अवैध पाया जाएगा वो भी हटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की है, तो क्या अपना हिंदू धर्म जो है खतरे में तो नहीं है ना? अब नहीं है ना? सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं लोग? नहीं, धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। किसी भी धर्म या पंथ या मजहब को बढ़ावा नहीं दे रहे, ये इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इंसानियत शर्मसार हो रहा था, इंसान मर रहा था, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। भाई आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप सुरक्षित हैं इस सरकार में। क्यों सुरक्षित हैं? बस आप अवैध और गलत काम मत करिए, गलत करेंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये जब मस्जिद बन रहा था उस वक्त जो हिंदू लोग हैं, जो 95% आप बता रहे इस गांव में लोग हैं, वो लोग विरोध नहीं किए कि मस्जिद क्यों बन रहा है जब सरकारी जमीन है? तो ये तो सरकारी जमीन है, गांव की जमीन है, गांव नहीं, जमीन है। उस पे बताएंगे, उस पे ये जरूर है कि आज की सोच के हिसाब से हम बता सकते हैं, जो आज का माहौल है वही माहौल कल भी रहा होगा, पर कल कोई ऊपर सुनने वाला नहीं बैठा था।
कल भी रहा होगा ऐसा ही माहौल, ऐसा नहीं कि किसका सरकार पूर्वज था? कांग्रेस शासित देश था हमारा। आप इस चीज को तो मीडिया हर कोई जानता है। उस टाइम अगर आप पूछे किसका सरकार था तो हम कोई इस पे बोलने में कोई कुरेज नहीं। आप भी जानते हो कांग्रेस शासित हमारा देश आज तक चला है। अभी मात्र ये क्या कहते हैं 13 में मोदी जी 12 में आए हैं, बीजेपी 12 में आई है, 17 में हमारे यूपी के अंदर योगी बाबा आए हैं। इससे पहले क्या था? केंद्र ही शासित, वो कांग्रेस शासित ही तो मेरा देश था। तो उस टाइम भी तो कांग्रेस सरकार जब थी तो वो मस्जिद को लेके बढ़ावा नहीं, दी? मस्जिद को लेके बढ़ावा दी ये हम नहीं या कहेंगे। हम ये मुसलमानों को कहेंगे थोड़ा सा सहयोग कि करना? अगर हम लोग उस टाइम पे ये लोग कहें भी आपत्ति भी किए होंगे तो हमारे गांव के भी प्रधान इनके पक्ष में थे, ऊपर की सरकारें भी इनके पक्ष में थी, कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पूर्वज भी हाथ पे हाथ धरे अपना बैठे रहे। उनको वो डरते थे क्या उस समय कि कांग्रेस की सरकार है, मारे जाएंगे लोग, नहीं हमारे नहीं पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि डरते होंगे। बस इतना जरूर है कि अब जब कोई काम नहीं हो रहा था तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी जानकारियां भी नहीं थी, इतना ये आपकी ये सोशल मीडिया भी नहीं था कि बात उठ पाए। पकड़ के अगर कहीं रेल दिए गए तो रेल दिए गए। आज के ज़माने में कोई ऐसा भी तो नहीं छुपा के कहीं फिट कर दिया जाए। आज तो सब ओपन हो जा रहा है। कल भाई ये भी डर था कि अगर कुछ बोलेंगे शायद हमारे साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए। तो कल में आज में बहुत बड़ा अंतर है। आज मीडिया है, आज हर आदमी अपनी बात स्वतंत्र है, रख सकता है सामने। कल स्वतंत्रता से रख नहीं पा रहा था इंसान बात, कोई भी होता।